बेसिकली मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से पैदा हुआ उस जगह पे और वही चीज़ें मैंने फ़ॉलो की हैं, रिचुअल्स। जब मैं 5th और 6th क्लास में था तब उस टाइम पे मेरा झुकाव जो था गुरुद्वारे की तरफ और गुरबाणी की तरफ, गुरु नानक की तरफ ज़्यादा था। मैंने वो खोजना स्टार्ट किया, जैसे कि मुझे लगता था कि जो मैं फ़ॉलो करता हूँ क्या वो सही है कि नहीं। मैं अपने आप को हमेशा चैलेंज करता रहता था कि मैं जहाँ गुरुद्वारे जाता हूँ क्या वाकई में यही सब कुछ है, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन होते हैं हिंदुस्तान में। एक मुस्लिम है, क्रिश्चियन धर्म है ना, और 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। तो मैं ये सोचता था कि इतने सारे अगर देवी देवता होते हैं तो सब तो एक नहीं होंगे, उसके ऊपर भी कोई होगा जो कि जिसने सबको बनाया है। तो मेरी तलाश थी कि मैं उसको जानूँ। तो मुझे हमेशा वही चैलेंज अपने आप को करता था कि क्या और कर सकता हूँ मैं, क्या और जान सकता हूँ, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ। जब मेरे पापा की डेथ हुई तो उसके बाद फिर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर आ गई थी और मुझे अपनी फैमिली को रन करना था, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता था। तो उसके बाद फिर हमें अलग होना पड़ा वहाँ पर, और मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट किया। तो काफ़ी चीज़ें थी जो कि बदल गई थी मेरी लाइफ में। तो क्या हुआ कि उस कारण से मैं थोड़ा सा, जो मेरी सर्च थी ईश्वर को लेके, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हो गई थी जो मैं पहले करता था, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे पैसा भी कमाना था, अपनी मम्मी का फैमिली को रन भी करना था और आगे भी पढ़ाई भी करनी थी। तो इस तरीके से करते करते उसमें वो चीज़ें थोड़ी सी डाउन हो गई, बट स्टिल मैं वो चीज़ें फॉलो करता था। मैं गुरुद्वारे जाता था जब भी मुझे मौका मिलता था। मैं जो भी मौका मिलता था जानने का ईश्वर को, रिलीजन को, वो मैं छोड़ता नहीं था, हमेशा उस पर करता था। एक दिन एक लड़की से मुलाकात हुई मेरी, कोमल नाम की लड़की है। तो वो हमारे ऑफिस में ही आई ज्वाइन करने के लिए। उसका इंटरव्यू था, उससे मिला, ग्राउंड के बारे में बताया था और उसने कुछ ऐसी चीज़ बताई जो कि मुझे उस टाइम पे शायद उससे पहले मैंने कभी सुनी नहीं थी। उसने मुझे उस ईश्वर के बारे में बताया, हालांकि उसने मुझे कुछ नाम नहीं बताया था उस समय। उसने बस उस ईश्वर के बारे में उसके वचनों के द्वारा कुछ मुझे बताया था। तो कुछ ऐसी चीज़ लगी मुझे कि यार ये कुछ नई चीज़ है जो कि मुझे जाननी चाहिए, मुझे और सीखना चाहिए और मुझे पढ़ना चाहिए इस बारे में कि जो ये कोमल बता रही है। तो उसने मुझे इनवाइट किया। सब कुछ बताने के बाद मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ और उसने मुझे इनवाइट किया कि एक मीटिंग है आपको, अगर आपके पास टाइम है सैटरडे को तो आप आ सकते हैं, सैटरडे शाम को 6 बजे। तो हमेशा मैं जब भी मुझे मौका मिलता था मैं ऐसा कोई मौका छोड़ता नहीं था मुझे। तो ये भी मैंने सोचा कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा और मैं जानूँगा कि क्या है, क्या कहते हैं, इनका धर्म क्या कहता है। मैं वहाँ पर गया शाम को 6 बजे और वहाँ पर एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जिनका नाम था सोनी जी। पास्टर सोनी कहते हैं उनको। बेसिकली वो एक भविष्यवक्ता हैं। तो उन्होंने काफ़ी भविष्यवाणी भी की मेरे लिए और मेरे पास्ट के बारे में मुझे बताया। तो मैं सरप्राइज़ था उसको सुन के कि उनको कैसे पता कि मेरे जीवन में ये घटनाएं हुई हैं। उन्होंने मुझे बाइबल दी थी तो उसको मैं चैलेंज करता था हमेशा। तो इस चैलेंज करते करते तो ऐसा होता था कि परमेश्वर मुझसे बातें करता था। जैसे मेरे मन में एक प्रश्न आया कि क्या वही एक यीशु मसीह ही एक जीवन है, क्या वही ईश्वर है। तो जैसे मैं सोचता था तो मुझे वचन मिल जाता था परमेश्वर का। मैं बाइबल खोलता था, मुझे एक वचन मिला, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। ऐसे परमेश्वर मेरे से वचन के थ्रू बातें करता था। और कोई परेशानी होती थी फाइनेंशियली तो हमेशा मैं प्रार्थना करता था, तो परमेश्वर इस तरीके से मुझे बातें करता था। तो 6 महीने तक ये सब चलता रहा। मैं प्रश्न उठते रहे, उसका आंसर मिलता रहा। मैं खुद बैठ के पढ़ता था, पास्टर से पूछता था। परमेश्वर मुझे सपनों में दिखाता था। सपनों में परमेश्वर ने मुझसे बातें की, काफ़ी सारे ड्रीम्स मुझे दिखाए कि ऐसा होने वाला, और वाकई में वैसा हो जाता था। तो इस तरीके से 6 महीने बीत गए और 6 महीने बीतने के बाद जब मैंने सब तरह से रिसर्च कर ली, मैंने ऑथेंटिकेट कर लिया, तब मैंने जाके पूरी तरह उस परमेश्वर को ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ही इज़ द ओनली वन हु कैन सेव मी, हु सेव मी एंड ही इज़ द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके मैंने कम्प्लीटली परमेश्वर को ग्रहण किया। मैं बताना चाहूँगा मेरी मम्मी के बारे में कि वो पिछले 30 सालों से उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी और वो मेडिसिन लेती थी और डॉक्टर ने उनको बोल रखा था कि आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, अदरवाइज़ आप बीमार, क्योंकि मम्मी बीमार पड़ जाती थी हमेशा। 3 साल पहले की बात है, मैंने प्रार्थना की यीशु मसीह से, परमेश्वर से, कि मेरी माँ को भी आप हील करो, आप हील करते हो सबको। सो प्रेयरफुली मैंने मम्मी की जो मेडिसिन थी वो छुड़वा दी। हालांकि मुझे पता था कि उसके बाद क्या हो सकता था मम्मी के साथ, बट स्टिल मैंने प्रेयरफुली, प्रार्थना पूर्वक मम्मी की मेडिसिन छुड़वाई और आज 3 साल हो चुके हैं। मेरी मम्मी एकदम हष्ट पुष्ट चंगी है और कोई बीमारी नहीं है उनको, आज कोई भी मेंटल ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो परमेश्वर ने मम्मी को हील किया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे सपने में ये भी दिखाया था कि मेरी शादी कोमल नाम की एक लड़की से, जिसने मुझे टेस्टिमनी सुनाई थी, तो उसी से मेरी शादी होनी। परमेश्वर ने मुझे भी दिखाया और कोमल को भी सपने में उनसे बात करके उन्हें बताया कि तुझे मनवी से शादी करनी है। और हमारी शादी हुई और आज हमारे 2 बच्चे हैं। उनका नाम एक का अक्सा है, एक का अरान है, जो कि बाइबल से ही लिए गए। और जिस शांति की मुझे तलाश थी काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से, जो शांति के लिए मैं साल्वेशन के लिए भटक रहा था, आज वो शांति पूरी हो चुकी है और मैं परमेश्वर को ग्रहण कर चुका हूँ, उसी में आगे बढ़ रहा हूँ।
शांति के साथ।